हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। समास क्या है? सर्वप्रथम हम जान लेते हैं समास क्या है, समास किसे कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे यदि प्रति प्लस दिन, दो शब्द हैं, एक प्रति है और एक दिन है। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो बन जाएगा प्रतिदिन। इसी को हम समास कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त पद या समासिक पद, समस्त पद को ही समासिक पद के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? जैसे नियमों से बना हुआ शब्द, ये कैसा शब्द है? समास के नियमों से बना हुआ शब्द है, इसलिए समस्त पद या समासिक पद कहलाएगा। समास विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह मतलब ही तोड़ना होता है। सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के भेद कितने होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन कुछ बुकों में 4 दे रखा है। 4 क्यों दिया है उसका भी कारण है, भी हम देख लेंगे आगे। बीपीएससी का क्वेश्चन है कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो उसमें 4 भेद माना गया था। 4 भेद व 15 उपभेद होते हैं। भेदों की संख्या 6 भी मानी गई है। भेदों की संख्या 4 और 6 दोनों मानी गई है। 4 क्यों है, 6 क्यों है, वो भी हम देखते हैं। 4 भेद में पहला भेद है अव्ययी भाव समास। सेकंड है तत्पुरुष समास। थर्ड है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। यहाँ पे 4 हैं, किंतु अभी हमने 6 पढ़ा। 2 कौन से हैं? 2 समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और नेक्स्ट है द्विगु समास। इसीलिए हम समास के भेद की बात करें तो उसमें बताते हैं 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के ये जो 2 भेद हैं
कर्मधारय समास और द्विगु समास। बात आती है 15 उपभेद की, तो उसको हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उपसर्ग से शुरू होने वाले सभी शब्द अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जिस समास का, इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिस समास का पहला पद को पूर्व पद भी बोला जाता है, अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय हो और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के कुछ वर्ड हैं जिनके माध्यम से पहचान कर सकते हैं। पहला पद हमेशा इसका क्या रहेगा? अनु, आ, बड़ा आ रहेगा, ध्यान रखिएगा। छोटा आ रहेगा तो नए समास में जाता है। बड़ा आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि। इसके अतिरिक्त जितने भी उपसर्ग हैं, उन उपसर्ग से शुरू होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका उदाहरण। एग्जाम्पल है प्रति, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, प्रति प्लस दिन। पूर्व पद किसे कहते हैं? इसी को हम पूर्व पद बोलते हैं। जो आगे है, पूर्व मतलब पहले, तो पहले का पद पूर्व पद। पूर्व पद जो बाद में है, बाद वाले को उत्तर बोलते हैं, इसलिए ये हो जाएगा उत्तर पद। पूर्व पद प्लस उत्तर पद दोनों जोड़े गए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद जोड़े गए हैं, तो दोनों को अगर दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाए, समास के नियम से जोड़ा जाए, तो उसको कौन सा पद कहते हैं? समस्त पद या समासिक पद। यानी पूर्व पद उत्तर पद जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? समस्त पद मिलेगा। समस्त पद कहें या फिर समासिक पद कहें। तो प्रति प्लस दिन मिलकर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। प्रतिदिन। इसका विग्रह हम किस हिसाब से करेंगे? अभी हमने विग्रह पढ़ा। शब्दों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। तो अगर हम इसका विग्रह करें तो विग्रह क्या हो जाएगा? प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, अर्थात प्रत्येक दिन। प्रतिदिन को हम क्या कहेंगे? प्रत्येक दिन। ये हमारा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, समस्त पद हो गया और विग्रह हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आजन्म। आ प्लस जन्म क्या हो जाएगा? आजन्म। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पहला पद कौन सा मिला है? प्रति मिला है। प्रति से शुरू होने वाला शब्द है जो हमारे पहले पद में लिखा हुआ है, और आ से शुरू होने वाला शब्द है जो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, आजन्म। अर्थात इसका विग्रह करेंगे जन्म से लेकर। जन्म से लेकर। एक और बात ध्यान रखेंगे, यदि सेम शब्दों की आवृत्ति हो, हाथ प्लस हाथ, सेम शब्द, इसमें ये भी हाथ है और ये भी हाथ है, सेम शब्द पाए जाएं, तब भी आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसका समस्त पद हो जाएगा हथो हाथ। हथो हाथ, ये हा है हथो हाथ। इसका विग्रह हो जाएगा हाथ ही हाथ में। हाथ ही हाथ में। नेक्स्ट है यथाशक्ति। यथा प्लस शक्ति। यथा प्लस शक्ति क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है ये। यथाशक्ति, इसमें समास विग्रह यदि करें तो हम क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। यथा क्या है? पूर्व पद है। शक्ति क्या है? उत्तर पद है। यथाशक्ति क्या है? समस्त पद है या समासिक पद है। शक्ति के अनुसार क्या है? समास विग्रह है। नेक्स्ट है
यथा प्लस विधि, यथा प्लस विधि क्या हो जाएगा? यथा विधि, यथा विधि। ये आपका बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है और ये आपका बीएड का क्वेश्चन है, बीएड 2002 का। यथाशक्ति, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? क्या है ये? यथा विधि, अर्थात यथा विधि। इसका समास हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। नेक्स्ट है यथा प्लस रुचि, यथा प्लस रुचि। इसका हो जाएगा यथा रुचि, यथा रुचि। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है ये। यथा रुचि अर्थात रुचि के अनुसार। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रुचि के अनुसार। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा हो जाएगी जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, बाद का मतलब उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारक विभक्ति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे का की के जो कारक होते हैं उनके बारे में। कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बारे में बात कर रहा है। के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देख लेते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद हैं, किंतु अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कर्मधारय समास और द्विगु समास भी तत्पुरुष के भेद हैं, तो इस हिसाब से 6 और 2 मिलाकर के 8 हो जाएगा। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसको द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं, द्वितीय तत्पुरुष। इसी को हम कर्म तत्पुरुष भी बोलते हैं। कर्म तत्पुरुष क्यों बोलते हैं, जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय पे कर्म आता है, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष को कर्म तत्पुरुष भी बोला जाता है। सेकंड है द्वितीय के बाद आता है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय पे क्या आता है? करण तत्पुरुष, इसलिए करण तत्पुरुष बोलते हैं। थर्ड है चतुर्थ था चतुर्थी तत्पुरुष। संप्रदान के लिए, कारक में संप्रदान के लिए आता है, इसलिए ये संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। इसको संप्रदान तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पंचमी तत्पुरुष। अपादान के लिए, इसलिए इसको अपादान तत्पुरुष कहेंगे। षष्ठी तत्पुरुष।
संबंध तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष को अधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय, जो भी आपने देखा। नेक्स्ट है द्विगु। कुल मिलाकर तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु हम 6 अगर ऑप्शन में मिलेगा तो 6 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु को अलग से लिया गया है। यदि क्वेश्चन में पूछे कारक चिन्हों के अनुसार इसके कितने भेद हैं, मुख्यतः इसके 8 भेद आपने पढ़ा, लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद बताइए, तो आप 6 बताएंगे। 6 कौन कौन से हैं? ये कर्मधारय और द्विगु को हटा देंगे, शेष जो बचा ये हैं आपके तत्पुरुष समास के भेद। पहला देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष, और द्वितीय तत्पुरुष को हम कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं। इसका चिन्ह होता है कर्म का, कर्म तत्पुरुष का को, कर्ता ने कर्म को, तो इसका चिन्ह क्या होता है को, यानी को का लोप होगा, उसमें आएगा द्वितीय तत्पुरुष। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसमें कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को होती है। विभक्ति को का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम कहें गगनचुंबी, 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 तो इसका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाली। ये हमारा समस्त पद है और ये हमारा समास विग्रह है। समास विग्रह है गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाली। चूमने वाला या चूमने वाली। यहाँ पर विभक्ति कौन सी आई? को आई। को अर्थात ये कर्म तत्पुरुष की चिन्ह है, इसलिए हम इसको कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष। नेक्स्ट है यश प्राप्त। यश प्राप्त, इसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। जो व्यक्ति यश प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त करने वाला। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त को यहाँ पर हमें मिला, इसलिए कौन सी विभक्ति है? कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष है। नेक्स्ट है चिड़ी मार। नेक्स्ट है चिड़ी मार, इसका समास विग्रह हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ पर को हमें मिला, इसलिए कौन सा तत्पुरुष है? द्वितीय तत्पुरुष है। हम कोई भी जो समस्त पद होगा उसका हम समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करते ही हमें जिस चिन्ह या विभक्ति वहाँ पे लगानी पड़े, उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये कौन सा समास है। नेक्स्ट है तृतीय तत्पुरुष। अर्थात करण तत्पुरुष। इसकी विभक्ति होती है से, अर्थात जहाँ पे से का लोप होगा वहाँ पे हम कहेंगे तृतीय तत्पुरुष है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, इसमें कारक विभक्ति, इसमें कारण कारक की विभक्ति से के द्वारा, से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा का लोप होता है।
उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद और समास विग्रह। तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, 86 में आया हुआ है। तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा, इसका समास विग्रह हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हमें मिला? द्वारा मिला। द्वारा किसका है? तृतीया तत्पुरुष का है, इसलिए हम इसको कहेंगे तृतीया तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। ये सेकेंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेत्रहीन, नेत्रहीन, इसका समास विग्रह हो जाएगा नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। से मिला, से किस में आता है? तृतीया तत्पुरुष में आता है। नेक्स्ट है पद दलित, पद दलित अर्थात पद से दलित, पद से दलित। यहाँ पर भी हमें से मिल रहा है, से तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है करुणापूर्ण, करुणापूर्ण अर्थात करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें से मिल रहा है, इसलिए तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा अर्थात करण तत्पुरुष भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष को हम चतुर्थी तत्पुरुष भी बोलते हैं। इसका कारक चिन्ह है, संप्रदान तत्पुरुष का चतुर्थी भी बोलते हैं, इसका कारक चिन्ह हो जाएगा के लिए, चतुर्थी उल्टा लिख गया यहाँ पे। चतुर्थी तत्पुरुष को संप्रदान तत्पुरुष भी बोलते हैं, इसका चिन्ह क्या है? के लिए, संप्रदान के लिए। इसी शब्द का इसमें लोप पाया जाएगा, के लिए का ही लोप पाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद, समास विग्रह। ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण दक्षिणा, इसका समास विग्रह हो जाएगा ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। यहाँ पर हमें के लिए मिल रहा है, के लिए यानी संप्रदान तत्पुरुष है, यह चतुर्थी तत्पुरुष है। रसोई घर, नेक्स्ट है रसोई घर अर्थात समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पर भी के लिए मिल रहा है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला अर्थात प्रयोग के लिए शाला। यहाँ पर भी हमें के लिए मिल रहा है, इसे चतुर्थी हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। नेक्स्ट है